Hello students, good morning. Let's go into the next part of the chapter. आज हम लोग डिस्कस करेंगे the factorization of cubic polynomials. Now students, cubic polynomials क्या होता है आप लोगों को सबको पता है. Cubic polynomials का मतलब डिग्री must be 3. तो आप देखो यहाँ पर इस polynomial की डिग्री कितनी है, 3 है, highest power is 3. तो this is cubic polynomial, ठीक है. अब ऐसे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हमें एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, राइट? और वो सिस्टम क्या है? उसमें कुछ स्टेप्स है और मैं आपको वो सारे स्टेप्स ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ठीक है? तो जो भी अपने अब तक सीखा है उसी को यूज करना है. मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ, आप ये बात अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम एक नया सम सॉल्व करेंगे, नए टाइप का सम सॉल्व करेंगे, लेकिन कोई नया मेथड लगाने की जरूरत नहीं. जो कुछ भी सीखा है बस उसी को यूज करना है, ठीक है? सी, आई हैव रिटन ऑल द स्टेप्स ओवर हियर. So these are the 3 important steps which as a student you must take care of while solving such kind of sums. What are the steps? पहले लिखा है find one factor by using factor theorem. ओके, फैक्टर थ्योरम आपने सीखा है, तो इसको यूज करके हम लोग पहला फैक्टर निकालेंगे. कैसे निकालेंगे मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताऊंगा. दूसरा है कि जो फैक्टर आ जाएगा उससे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो आपको दूसरा फैक्टर मिलेगा. जैसे सपोज 30 एक नंबर है और 3 उसका फैक्टर है. अब मैं आपको बोलता हूँ दूसरा फैक्टर निकालो, तो आप क्या करोगे? 30 को 3 से डिवाइड करोगे, बस वही चीज. तो अपने पास कौन सा मेथड है डिवीजन का अलजेब्रा में? लॉन्ग डिवीजन अपन ने सीखा है, राइट? तो अपन ने फैक्टर थ्योरम सीखा है, अपने ने लॉन्ग डिवीजन सीखा है. तो लॉन्ग डिवीजन यूज करके अपन दूसरा फैक्टर निकालेंगे. अब जो दूसरा फैक्टर आएगा वो क्वाड्रेटिक आएगा. ये क्यूबिक है, ठीक है? उसको जब दूसरा फैक्टर निकालोगे तो वो क्वाड्रेटिक आएगा, एक डिग्री कम आएगा. तो उसे कैसे आप निकालोगे? उसमें फिर 2 फैक्टर्स है, तो तीसरा स्टेप करेंगे, फैक्टराइज द फैक्टर ऑब्टेन इन स्टेप 2. स्टेप 2 में जो फैक्टर आएगा उसको अपन फैक्टराइज करेंगे. और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना आपको सिखा चुका मैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, याद है? बस उसको यूज करके अपन उसे फैक्टराइज करेंगे, तो वहां से जो फैक्टर्स मिलेंगे और जो पहले फैक्टर मिला था, ये तीनों हमारे फाइनल आंसर में, ठीक है? अब मैंने जितनी भी बातें आपको अब तक बताई ये सभी हम इस एग्जाम्पल में फॉलो करेंगे और इस एग्जाम्पल के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलिए देखते हैं अपन इस सम को कैसे सॉल्व करना. ओके, सो दिस इज द पॉलिनोमियल. ओके, और एक बात हमेशा याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल को हमेशा लिखना है. इट इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यू कैन सी, राइट? नाउ फर्स्ट स्टेप इज फाइंड वन फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम. तो फैक्टर थ्योरम थोड़ा मैं आपको याद दिला दूं कि अगर P ऑफ A 0 आता है तो x माइनस a बिकम्स द फैक्टर, याद है? ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड में जाएंगे जिसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं. आप क्या करोगे, x की एक वैल्यू पुट करेंगे, 1 2 3 4 5, और वहां पर मैं आपको बताता हूं कि कैसे पता लगाना है कि कौन सा वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट करेंगे. तो x की एक वैल्यू पुट करेंगे, वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि इसका पूरा वैल्यू 0 आ जाए, ये पूरा जो है वो 0 बन जाए, क्योंकि अपने को P ऑफ A क्या चाहिए? 0. मतलब क्या कहने का, सपोज आप x की जगह 1 पुट करते हैं, मान लीजिए, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, जहां जहां x वहां 1, और मान लो ये 0 आ गया, तो आपका P ऑफ 1 अगर 0 आया तो आप क्या बोलोगे, x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 इज अ फैक्टर, ठीक है? और अगर 1 से 0 नहीं आया तो आप माइनस 1 पुट करो x की जगह. ओके, और ये थोड़ा सा अपने को रफ वॉक करना पड़ता है, तो रफ कॉलम में ये काम करना. अपने को वो नंबर चाहिए जिससे 0 आएगा. मान लीजिए P ऑफ माइनस 1 से 0 आ गया, तो देखो P ऑफ 1 आएगा तो x माइनस 1 फैक्टर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ पर P ऑफ माइनस 1 0 आया तो फैक्टर क्या होगा, x प्लस 1.
x प्लस 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका बता दूं। अब जैसे मान लीजिए आपने 1 पुट किया 0 नहीं आया, -1 पुट किया 0 नहीं आया, 2 पुट किया नहीं आया, -2 पुट किया नहीं आया, ऐसे आप सोचोगे भाई कब तक करते हो, बराबर। तो मैं आपको एक सिंपल सा सिस्टम बता रहा हूं। आप क्या करोगे, ये जो कांस्टेंट है ना, ये कितना है -15, ये रफ बता रहा हूं। इसके फैक्टर्स निकालो, 1 है, 3 है, 5 है और खुद 15 भी है। लेट मी टेल यू, आप इन चारों में से किसी एक नंबर से इसको 0 बना पाओगे, इसकी गारंटी है। 1 मतलब +1 या फिर -1। यहाँ 2 नहीं आ रहा, अगर मान लो +1 -1 से 0 नहीं आया तो 2 नहीं पुट करना, क्योंकि 15 के फैक्टर में 2 नहीं आता। क्या आता है? 3 पुट करना। आई बात समझ में? इस तरह से अपन करेंगे। तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। जो भी मैंने बोला अभी उसको मैं आपको बताता हूं करके। अब मैं क्या करता हूं, पहले 1 पुट करता हूं। थोड़ा सा हम लोग ये वाला पार्ट जो ओरली करेंगे या फिर हम लिख करके भी कर सकते हैं, रफ, ठीक है। लेकिन जिसका 0 आएगा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं P ऑफ 1 पुट करूं, मैं आपको यहां लिख करके बताता हूं। 1 क्यूब मतलब 1 होता है, राइट। -1 स्क्वायर 1, -17 into 1 is 17 और 1 -15। देखो तो 0 आएगा क्या? ये और ये तीनों माइनस है, मतलब तीनों को ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो 0 तो नहीं आएगा। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, 1 से 0 नहीं आया तो मैं -1 पुट करता हूं। चलो, -1 का क्यूब कितना होता है बताओ। मैंने बताया था माइनस का पावर ऑड रहेगा तो माइनस आएगा। तो मैंने क्या किया, -1 लिखा x की जगह। मैं P ऑफ -1 फाइंड करके देख रहा हूं कि 0 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो -1 यहां पर भी मैंने -1 लिखा स्क्वायर, -17 into -1 और ये -15। तो व्हाट डिड आई डू, जहां जहां x था वहां वहां -1 लिख दिया, राइट। अब क्या आएगा बताओ, -1 का पावर क्यूब तो -1, ठीक है। माइनस ऑफ -1 का पावर स्क्वायर है, माइनस का पावर इवन होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये +1 आएगा, राइट। और यहां पर देखो माइनस +17 और वो -15। फिर देखते हैं क्या बनता है, -1 ये माइनस प्लस -1 +17 -15। देखो बेटा क्या -1 -15 तीनों का साइन सेम है, तीनों को ऐड करोगे तो आएगा -17 और +17। तो क्या है रिजल्ट, 0। -17 +17 दैट इज 0। तो P ऑफ -1 पुट किया आपने तो क्या आया, 0। देयरफॉर बाई फैक्टर थ्योरम आई कैन से दैट x + 1, या माइनस आया तो यहां प्लस कर लेना, इज a factor of P of x। ओके, ये है पहला स्टेप। अब देखो क्या लिखा मैंने पहले स्टेप में, फाइंड वन फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो मैं ब्रीफली रिपीट कर दूं, आप x की एक वैल्यू लेंगे। कौन सी वैल्यू लेंगे, मैंने क्या बताया, जो कांस्टेंट है उसके फैक्टर्स निकाल लो, ये फैक्टर्स। इनमें से ही किसी एक नंबर से वो 0 आएगा, प्लस भी लेना माइनस भी लेना। तो मैंने +1 लिया तो मैंने -1 लिया, 0 आ गया। जिससे 0 आ रहा है उसे आपको लिखना है और सॉल्व करके दिखाना है, राइट। तो ये फैक्टर थ्योरम लगाया, बाय फैक्टर थ्योरम क्या हुआ, -1 से आया तो x + 1 इज अ फैक्टर, +1 से आता तो x - 1 इज अ फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। क्या लिखा मैंने, फाइंड वन फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो व्हाट इज दैट वन फैक्टर, x + 1, ठीक है। अब अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये हुआ पहला स्टेप। ओके, एक कंपलसरी क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, एग्जाम में रहते ही। अब दूसरा स्टेप क्या बोला देखो, फाइंड द नेक्स्ट फैक्टर बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। अभी इसका एक फैक्टर ये है, तो दूसरा फैक्टर फाइंड करना है तो इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवीजन का तरीका अपने पास लॉन्ग डिवीजन, तो लॉन्ग डिवीजन यूज करेंगे। तो नाउ आई राइट therefore the next factor, ऐसा लिख लेते हैं, is
p of x divided by the factor obtained, that is x plus 1. तो p of x को x plus 1 से डिवाइड करेंगे और डिवीजन के लिए अपने पास कौन सा तरीका है? लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। तो x plus 1 से अपन डिवाइड करेंगे इसको, तो लिख लेंगे x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर देन माइनस 17x माइनस 15, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अब लॉन्ग डिवीजन अपन ने पहले सीखा, अब मैंने आपको वो पहले क्यों सिखाया, अब आपको इंपॉर्टेंट समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखो, चलो फैक्टराइज इसको डिवाइड करते हैं। तो x क्यूब है या x है, तरीका याद है, पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करेंगे, तो x क्यूब थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं, बाय x क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा x स्क्वायर, राइट। साइन क्या आएगा, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस और प्लस 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 प्लस, तो यहाँ प्लस x स्क्वायर आएगा, तो मैंने x स्क्वायर लिख दिया। अब x स्क्वायर से मैंने इसे मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई करना है किसको, x प्लस 1 को। पूरा वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे जो अपन ने सीखा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x क्यूब प्लस x स्क्वायर, उसे यहाँ लिख देना है, तो क्या आएगा बेटा, प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ठीक है। फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस ये कट गया। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर साइन सेम है, ऐड करेंगे तो यू विल गेट माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। और बाकी का कॉपी कर लेते हैं, माइनस 17x माइनस 15, ठीक है। अच्छा, अब आंसर में क्या आएगा, इसको फिर से अपन डिवाइड करेंगे x से, तो माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई x, बताओ क्या आएगा, एक x कट जाएगा तो ये आता है माइनस 2x, तो आंसर में चला जाएगा माइनस 2x, राइट। अब माइनस 2x से अपने को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 को, तो माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 क्या मिलेगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 2x, तो ये आया। इसको उठा करके हम लोग यहाँ लिख देंगे, हाँ। तो क्या आएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, फिर से साइन चेंज, ये प्लस ये कैंसिल, ओके। अब देखो माइनस 17x प्लस 2x, साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 माइनस 2 इज 15, x साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, बड़ा 17 है, साइन क्या है माइनस, तो माइनस 15x, और ये माइनस 15 को अपन वैसे ही कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब फिर से ये टर्म डिवाइड बाय x, बताओ क्या आएगा, माइनस 15x डिवाइड बाय x, माइनस 15x डिवाइड बाय x, x कैंसिल, क्या बचा माइनस 15, तो अपन यहाँ लिख देंगे माइनस 15, राइट। अब माइनस 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा मैं डायरेक्टली करूंगा, माइनस 15 इंटू प्लस x इज माइनस 15x एंड माइनस 15 इंटू प्लस 1 क्या आएगा, माइनस 15, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अब साइन चेंज, प्लस प्लस, देखो ये कैंसिल हो गया, देखो ये भी कैंसिल हो गया, माइनस 15 प्लस 15, मतलब रिमाइंडर कितना आया, 0। और एक बात कंफर्म है कि रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये इसका क्या है, फैक्टर। अगर मैं आपको बोलूं कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ 30, तो 30 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए कि नहीं, ओके। अगर आपका रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं आया तो समझ जाना कि आपने गलती की है, तो सम को वापस एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर आना 0 कंपलसरी है। स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या बता है, देखो, फैक्टराइज द फैक्टर ऑब्टेन इन स्टेप 2 टू गेट द रिमेनिंग फैक्टर्स, ठीक है। अब स्टेप 2 का जो फैक्टर ऑब्टेन है वो कौन है, भाई इसको इससे डिवाइड करके तो जो क्वोशिएंट आएगा, जो आंसर है वो फैक्टर ऑब्टेन हो गया। तो अपन क्या करेंगे, इसको अभी फैक्टराइज करेंगे। तो आई कैन राइट नाउ देयरफॉर द अदर फैक्टर इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ओके। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। नाउ यू टेल मी, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
फैक्टराइज करने का तरीका आपने ऑलरेडी सीखा है कि नहीं सीखा है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है? तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके इसे फैक्टराइज करेंगे। एंड आई डोंट थिंक मैंने आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये कैसे करना। ओके, -15 into 1 इज -15, उसको तोड़ोगे 5 और 3 आता है, 5 और 3 से ये -2 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? x² - 5x + 3x - 15। मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स इतना सीख चुके हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट? तो ये कैसे लिखा, क्या लिखा, यू नो द मेथड नाउ। तो अपन कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो ब्रैकेट में x - 5, और इन दोनों में 3 कॉमन है, तो ब्रैकेट में x - 5। तो बेटा फैक्टर्स आएंगे x - 5 into x + 3, ठीक है? अब मैंने एक स्टेप यहाँ नहीं लिखा, वो है राइटिंग डाउन द फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? देखो, आपको एक बात ध्यान रखनी है, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उतने फैक्टर्स होते हैं, राइट? तो यहाँ पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, यानी मैक्सिमम उसके 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, और अपन ने तीनों ही फाइंड कर लिया। कैसे? ये पहले स्टेप में अपन ने पहला फैक्टर फाइंड किया था, वो था x + 1, राइट? और अब अपन ने दूसरे स्टेप में फैक्टर्स फाइंड किए, वो आए ये दोनों, तो 1, 2 और ये 3, ये हो गए 3 फैक्टर। तो हम फाइनली आंसर लिखेंगे देयरफॉर p of x = पहला फैक्टर x + 1 और ये दोनों फैक्टर यानी कि x - 5 and x + 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है? और स्टूडेंट एक बात और बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि ये फैक्टराइज नहीं होता, ऐसा सिचुएशन आ सकता है, ध्यान रखना। जैसे मान लो यहाँ 15 की जगह कोई और नंबर होता, 12 होता, 13 होता, तो आप फैक्टराइज नहीं कर सकते थे, तो आपका सम यही खत्म हो जाता। उस समय आंसर क्या होता? ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर। मैंने बोला मैक्सिमम 3 फैक्टर्स आ सकते हैं क्योंकि डिग्री 3 है। ऐसा नहीं है कि 3 जाएगा, कभी कभी 2 फैक्टर्स, कभी कभी ये फैक्टराइज ही नहीं होता, तो अल्टीमेटली वो खुद अपने आप में एक फैक्टर कहलाता है, ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मैं कुछ सम और लेता हूं टू मेक थिंग्स क्लियर बिफोर यू, बट दीज आर द स्टेप्स। ये स्टेप्स आपको करने ही पड़ेंगे, तब जाकर के चीजें बराबर तरीके से आपको समझ में आएंगी। लेट्स टेक वन मोर सम टू मेक थिंग्स वेरी वेरी क्लियर बिफोर यू। अब ये सब भी बेटा वैसे ही करना है, कोई नया रूल नहीं है, कोई नया सिस्टम नहीं है, और वैसे ही करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो पहला स्टेप क्या बताया था मैंने? स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं वो देख लो। है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में? नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यूब के बाद सीधा पावर 1 आ गया, x² मिसिंग है, ठीक है? तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो पहला स्टेप था कि फैक्टर थ्योरम लगा करके इसका फैक्टर फाइंड करना, वो स्टेप के लिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को वैल्यू निकालनी है। सपोज ये पहले होता, ये बाद में होता, डजंट मैटर, अपने को लॉन्ग डिवीजन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है? तो अभी फिलहाल अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखते, इसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक? अब अपन f ऑफ एक वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है? अब वो कौन सी वैल्यू होगी? मैंने क्या बताया था? ये जो नंबर है कांस्टेंट 30, इस 30 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। एक है 1, दूसरा है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 15, बहुत सारे हैं। तो उतना नंबर थोड़ा अपने को जाने की जरूरत नहीं है, अपना इनमें से ही काम हो जाएगा, डेट आई कैन अश्योर। चलो 1 पुट कर ओरली करेंगे, ठीक है? ये 1 क्यों मतलब 1 आएगा, -19 into 1 is -19। अब बताओ 1 - 19 मतलब -18, -18 और +30 आएगा क्या 0? नहीं आएगा, ठीक है? इसीलिए अपन 1 पुट नहीं करेंगे, और -1 से भी करेंगे तो नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? 2 पुट करते हैं, देखते हैं, ओरली करेंगे। 2 क्यूब 8, ठीक है? -19 into 2 38, तो -38 and 8 + 30 is +38, तो -38 + 38 कितना आया? 0 आया, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे? f of 2 फाइंड करेंगे। तो इट इज 2 क्यूब -19 into 2 + 30। जिसको लेके 0 आ रहा है, बस आपको वही दिखाना है, कोई और दूसरा नहीं, ठीक है? तो ये आता है 8 - 38 + 30, दिस कम्स एज 8 + 30 is +38 and -38, तो कितना आया बेटा? 0। तो
f ऑफ 2 आया 0। इसका मतलब है हम लोग बोल सकते हैं कि अपने को पहला फैक्टर मिल गया। अब बताओ f ऑफ प्लस 2 0 आया, तो देयरफॉर क्या x माइनस 2 इज अ फैक्टर इसका ऑफ f ऑफ x। ठीक है, जैसे पहले p ऑफ x था, अपन ने p ऑफ x लिखा है, f ऑफ x तो अपन f ऑफ x लिखेंगे। ठीक है, तो अभी इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ये है, तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना। तो अपन लिख लेते हैं देयरफॉर the other factor is equal to f of x divided by this x minus 2। ठीक है, इसके लिए अपने को इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यही डायरेक्टली लिख देते। पहले x क्यूब है, फिर स्क्वायर मिसिंग है, तो क्या लिखेंगे प्लस 0x स्क्वायर, ओके, देन माइनस 19x एंड देन प्लस 30। अब यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा। मैंने जब लॉन्ग डिवीजन सिखाया था तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे भी कर सकते हैं। जिन लोगों को आता है वो वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, इट इज अपॉन यू। नाउ इसको डिवाइड करना है किससे? x माइनस 2 से। तो लेट्स टेक x माइनस 2 ओवर हियर। अब पूरा स्टेप अपन फॉलो करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली करूंगा बोलते हुए। ठीक है, ये x क्यूब है या x है, तो यहाँ आंसर में क्या आएगा? x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे तो आएगा x क्यूब, x स्क्वायर इंटू माइनस 2 करेंगे तो आएगा माइनस 2x स्क्वायर। ओके, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस ये कैंसिल, तो यहाँ देखो 0x स्क्वायर मतलब 0 प्लस 2x स्क्वायर गिव्स यू प्लस 2x स्क्वायर, और बाकी का कॉपी कर लेंगे माइनस 19x प्लस 30। ठीक है, फिर से आगे बढ़ेंगे। अभी 2x स्क्वायर डिवाइड बाय x करोगे तो 2x आएगा, साइन आएगा प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 2x, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर आएगा, और प्लस 2x इंटू माइनस 2 करोगे तो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 4x, तो माइनस 4x आएगा। राइट, नाउ अगेन साइन चेंज, माइनस एंड प्लस, दिस गेट्स कैंसिल, माइनस 19x प्लस 4x विल गिव यू माइनस 15x प्लस 30। ठीक है, अब फिर से माइनस 15x डिवाइड बाय x, x कट जाएगा, बचेगा माइनस 50, तो आंसर में आएगा माइनस 15। अब माइनस 15 से इसको मल्टीप्लाई, इसको करोगे तो पहला टर्म तो सेम आएगा। नाउ माइनस 15 इंटू माइनस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 15 30, तो यह आएगा प्लस 30। फिर से साइन चेंज, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, दिस गेट्स कैंसल्ड, एंड देखो प्लस 30 माइनस 30 ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0। मैंने आपको बताया था रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब योर सम इज रॉन्ग, तो रिमाइंडर 0 आ गया। ओके, इसका मतलब द अदर फैक्टर इज दिस। ओके, तो मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, देयरफॉर आई कैन से द अदर फैक्टर is what? x square plus 2x minus 15। अब इसको कैसे करेंगे बेटा? स्टेप नंबर 3, that is factorize this by using the which method? Splitting the middle term। ठीक है, तो यहाँ minus 15 into 1 is minus 15, उसको स्प्लिट करोगे 5 into 3, और 5 minus 3 होता है 2, और ये प्लस 2 है इसलिए प्लस 5 बड़ा होगा, 5 का साइन प्लस होगा, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 50। जैसे पहले आपको सिखा दिया गया है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अब कॉमन लो, अब कॉमन लोगे इन दोनों में x कॉमन, तो x प्लस 5, यहाँ पर माइनस 3 कॉमन, x माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15, तो बेटा फैक्टर्स आ गए x प्लस 5 एंड x माइनस 3, ये दो फैक्टर्स हो गए, और यह है एक और फैक्टर x माइनस 2। तो देयरफॉर द फाइनल आंसर f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2, पहला फैक्टर यहाँ से और बाकी के यहाँ से x प्लस 5 x माइनस 3।
So this is my final answer as far as this particular sum is concerned. I hope अच्छे से समझ में आ गया होगा. So now I'll take sum number 3. अब इस sum में मैंने क्या किया, जानबूझकर x को हटा करके y लिया, क्योंकि आपको ऐसी आदत हो जाती है हमेशा x, ठीक है. तो p of y ये पॉलिनोमियल है, और मैंने क्या किया, थोड़े नंबर ले लिया. पर जैसे अब तक जो सम किया आपने उसमें कोएफिशिएंट ऑफ जो फर्स्ट टर्म था वो 1 था, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिया 3 लिया, ठीक है. तो खैर तरीका नहीं बदलता, बस एक नया सम ले लिया, सिस्टम रिमेन्स द सेम. सो फर्स्ट इज यू विल फाइंड द फर्स्ट फैक्टर. ओके, हाउ? तो y की एक वैल्यू लेते हैं. अब 4 के फैक्टर्स में 1 आएगा, 2 आएगा और खुद 4 भी आएगा. चलो 1 से ट्राई करते, ओरली करते. y की जगह 1 लिखते हैं. 1 क्यूब मतलब 1, 3 into 1 is 3, राइट. प्लस 1 स्क्वायर इज 1, तो 3 plus 1 4, 4 और ये प्लस 4 कितना हो गया, प्लस 8. और माइनस 8 into 1 करेंगे तो माइनस 8, प्लस 8 माइनस 8 हो जाएगा 0, यानी 1 से लेके 0 आ रहा है. ओके, तो अपन p of 1 फाइंड करते हैं. तो जहां जहां y वहां वहां 1, तो ये हो जाएगा 3 into 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 8 into 1 प्लस 4. तो बेटा कितना आएगा, 1 क्यूब 1, 1 into 3, 1 स्क्वायर 1, 8 into 1 8 प्लस 4. देख लो 0 आता है. 3 plus 1 4, 4 plus 4 8, 8 minus 8 कितना आया, 0. आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हो, हर पूरा कैलकुलेशन बताने की हर बार जरूरत नहीं है. तो p of 1 0 आया, तो फैक्टर क्या होगा, y minus 1 is a factor of the polynomial p of y. ठीक है, केयरफुल है ना, वेरिएबल जो यहाँ है वही यूज करना, ठीक है. तो ये हो गया एक फैक्टर. Therefore the other factor, how will you find? The other factor is equal to p of y divided by y minus 1. अब दूसरा स्टेप, p of y को हम y minus 1 से डिवाइड करेंगे. तो चलो y minus 1 एंड इसको लिख लेते हैं अंदर. तो इट इज 3y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4. ठीक है, इसे फैक्टराइज कर लेना, इसे लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे. तो 3y क्यूब और y आंसर में क्या आएगा, यस यू आर राइट, 3y स्क्वायर. तो 3y स्क्वायर लिखा. अब 3y स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा सिस्टम फॉलो करना. तो यू विल गेट व्हाट, 3y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर. ठीक है, साइन चेंज करेंगे बेटा, ये माइनस ये प्लस, ये पहला पार्ट कैंसिल. अब देखो प्लस 1y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर और माइनस 8y प्लस 4. ठीक है, फिर से अब ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो y कटेगा, तो प्लस 4y आएगा. दिस इज प्लस 4y. तो प्लस 4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4y स्क्वायर एंड माइनस 4y, राइट. तो साइन चेंज, minus, this is plus, it gets cancelled. Minus 8y plus 4y will give you minus 4y और ये plus 4. ठीक है, फिर से वही minus 4y डिवाइड बाय y करेंगे, y कटेगा, minus 4 आएगा. सो minus 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो minus 4y, minus 4 into minus 1 is plus 4, राइट. साइन चेंज, प्लस माइनस, ये कैंसिल, देखो ये भी कैंसिल हो गया, प्लस 4 माइनस 4, remainder is 0. sum is right. ओके, तो अब अपने को मिला अदर फैक्टर. ये तो मैं लिख लेता हूं, therefore the other factor हमने फाइंड किया, क्या आया, 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4. अब इसको अपने को फैक्टराइज करना है. ठीक है, अब देखो यहाँ आपको क्या चाहिए, 4 चाहिए, राइट. अभी 3 into माइनस 4 माइनस 12 आएगा. ओके, अब माइनस 12 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 6 और 2 12 होता है, 6 2 12. अब आपको प्लस 4 चाहिए तो प्लस 6 माइनस 2, राइट. इन दोनों को ऐड करके प्लस 4 आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 12 आता है. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के पूरे रूल्स आपको पढ़ा दिए गए. तो अभी हम लोग यहाँ पर y लिख देंगे, ये हो गया हमारा स्प्लिट ऑफ द मिडिल टर्म. सो व्हाट आई विल राइट, 3y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 4.
तो नाउ कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है 3y, तो बचेगा y प्लस 2, और इन दोनों में माइनस के बाद 2 कॉमन है तो बचेगा y माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4। तो हमारे फैक्टर्स हो गए बेटा y प्लस 2 इंटू 3y माइनस 2, ठीक है। और पहले जो फैक्टर आया था वो क्या था y माइनस 1। तो फाइनली आंसर p ऑफ y इज पहला फैक्टर y माइनस 1 और ये दोनों क्या क्या आ गया y प्लस 2 एंड 3y माइनस 2। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह से आपको ये पूरा सॉल्व करना है। ओके, तो ये एक्सरसाइज नंबर 2.4 कंप्लीट हुआ। वेल देयर आर मेनी अदर सम्स जिसको हमको सीखना है, लेकिन अभी प्राइमरी स्टेज में इतना आपने अच्छे से सीख लिया तो हम लोग आगे और भी जो चैलेंजेस आएंगे उनको आराम से फेस कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के तौर पर ये जो 2.4 तक मैंने पढ़ाया, ये 2.4 तक आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और वीडियोस रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको बार बार घुमा करके देखिए। अब बचती है एक्सरसाइज नंबर 2.5, तो इसको लेकर के हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तब मैं आगे की बात आप लोगों से करूंगा।